कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो गए। अगर इन 4 सालों में उपलब्धियों की बात की जाए तो कांग्रेस अपनी उपलब्धियां गिना रही है। अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा का कहना है कि कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। साथ ही कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे और अब उनका दावा है कि उन्होंने 48 उपलब्धियां हासिल की है। इन सारे तमाम कांग्रेस के वादों पर और विपक्ष के आरोपों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत जी। आपसे जानना चाहेंगे, अगर कांग्रेस के 4 साल को देखा जाए तो किस रूप में देखते हैं आप? इस 4 साल में कांग्रेस पार्टी ने छल कपट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। छत्तीसगढ़ के अंदर वह आयाम निर्मित किए जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद आज तक नहीं हुए थे। खुलेआम भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर के पटवारी तक इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। पूरे देश में काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए पढ़े लिखे लोग 21वीं सदी में जाने की तैयारी में लगे हैं। जहां ऑनलाइन सिस्टम होता है, इस छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन खत्म करके मैनुअल करते हैं। एक बहुत बड़ा स्कैंडल इस प्रदेश के अंदर निकल करके आया है। जो कोल माफिया, कोल ट्रांसपोर्टर और कोल के नाम पर जो अवैध वसूली खुलेआम इस प्रदेश में हुई, यह भी एक इतिहास में दर्ज होने वाला कहानी है। यही नहीं, अगर कोई आईएएस, राज्य प्रशासनिक अधिकारी उद्योगपतियों का संरक्षण और मिलजुल करके बांट करके सीएम मंत्रालय तक के उप सचिव का इन्वॉल्वमेंट हो, वो ईडी की गिरफ्त में आए और जिसको उजागर हो जाए कि करोड़ों रुपए का लेन देन का हेरफेर हुआ है, उससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता था। यही नहीं, गरीब परिवार को हक मारा है। खाद्य बीज की क्या स्थिति है? बिजली में डंडी मार रहे हैं। किसान खातू के लिए परेशान होकर भटक रहा है। एक एक कतरा धान का खरीदने की बात करने वाली है सरकार, उसमें भी डंडी मार दी। मेड़ की जमीन का रकबा कम कर दिया। किस्तों में पैसा दे रहा है, किसान हिसाब ही नहीं मिला पा रहा है कि 20%, 25%, 30% मेरा पैसा कट कर क्या आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कोविड काल के अंदर इस प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर 80 करोड़ परिवार को मुफ्त में राशन बांटा। छत्तीसगढ़ सरकार को भी पूरा राशन मिला और छत्तीसगढ़ की सरकार ने राशन में हेरफेरी कर गई, गरीब का राशन खा गए। जिस यूनिट को 1, 2, 3 यूनिट को केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया राशन मिलना चाहिए था, उनको मिला तक नहीं। लगातार ये विषय हम उठाते रहे। बाद में भी गृह मंत्री एक मीटिंग लेते हो, मीटिंग में बोलते हैं कि जुआ सट्टा चल रहा है। एसपी बोलता है नहीं चल रहा है। गृह मंत्री जेब से पर्ची निकाल करके देते, ये लोग हैं सट्टा खिला रहे हैं। और उसके बाद में भी कुछ नहीं, गृह मंत्री बोलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो आज की स्थिति ये हो गई कि पुलिस के संरक्षण में और बड़े नेताओं के संरक्षण में महादेव जैसा खुलेआम ऑनलाइन सट्टे का सिस्टम इस प्रदेश में चल रहा है। बड़े बड़े सरगना लोगों के नाम उजागर हो गए, जिनके थाने के अंदर एफआईआर लिखी हुई है जिनके नाम पर। दुर्ग थाने में, मोहन नगर थाने के अंदर, सुपेला थाने में, खुर्सीपार थाने में एफआईआर है उनके खिलाफ में, उनके नामजद। छोटे छोटे लोगों को पकड़ के खाली बात करना। एक डेवलपमेंट इस राजधानी का, ये राजधानी आपकी अपनी है, किसी व्यक्ति विशेष की, किसी पार्टी की नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य जो कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, छोटा राज्य हो, समृद्धशाली राज्य हो, खुशहाल राज्य हो, इस राज्य की ये स्थिति कर दी कि राजधानी के अंदर इस 4 साल में एक विकास का काम नहीं हुआ। 4 साल में ये निर्णय नहीं कर पाए कि एक्सप्रेसवे में क्या गड़बड़ी थी, कौन दोषी है, कार्रवाई करो, करना चाहिए।
चारों तरफ विकास के काम थे, अवरुद्ध हो गए। स्मार्ट सिटी के पैसे की बंदर बाट। क्या करना चाहती है सरकार? जहां पर रायपुर जैसे शहर के अंदर, राजधानी के अंदर केंद्र सरकार के सौजन्य से 500 सीटर रेसिडेंशियल कॉलेज चालू होने वाला था, आज 4 साल से बिल्डिंग चालू बन के तैयार पड़ी, उसको कॉलेज को चालू नहीं कर पाए। क्या है, कोई बड़ा पुल बनाती है? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी दुर्ग भिलाई रोड जाते हैं रोज, उनका घर है सुपेला में। मैंने 2017 में उसका भूमि पूजन किया था साहब। 2023 आने वाला है, आज तक वो कंप्लीट नहीं करा पाए। आपने सड़कों की बात की, इस सड़क को लेकर भी आप लोगों ने आंदोलन किया है और जगह जगह आप लोगों ने दिखाई कि प्रदेश की क्या सड़कों की हालत है। क्या मानते हैं इन 4 साल में एक भी सड़क नहीं बनी है? जो अभी चुनावी साल है इसलिए उसके लिए रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। कुछ नहीं कर पाएंगे रिपेयरिंग करके भी। एडीबी का तीसरा प्रोजेक्ट भी मेरे कार्यकाल का है साहब। 2.5 साल में रोड कंप्लीट होना चाहिए, आज तक नहीं हो पाई। मैंने इसलिए उदाहरण दे के कह रहा हूँ ना कि मुख्यमंत्री के स्वयं के क्षेत्र में जो काम चल रहे हैं वही कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं। 4 साल से ज़्यादा हो गया। ये हाईवे के ऊपर पुल बन रहे हैं 400 करोड़ रुपए के, 5 साल हो गए, उसको कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं। सड़कों के लिए तो मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि आप लोगों ने ऐसी सड़कें बनाई 4 साल में उखड़ गई। अगर ऐसा कहीं है तो बताएं मेरे को। एडीबी की रोडों की समीक्षा कर ले, एनएच की समीक्षा कर ले भाई। 48 उपलब्धियां कौन सी है जो सरकार गिना रही है? जब वो खुद ही अपना आईने में अपना चेहरा देखे, कुछ किया होगा तो बताने के लिए तो दिखेगा। नरवा गुरुआ बाड़ी है, शहर में गोठान बनाए, शहर के पूरे जानवर हर पूरे छत्तीसगढ़ की सड़कों पे घूमते हुए दिख रहे हैं। चारा सप्लाई का सबसे बड़ा स्कैंडल निकलेगा छत्तीसगढ़ में। कौन चारा सप्लाई कर रहा है, कितना चारा सप्लाई कर रहा है? गोठान के वहाँ जाके पूछो सरपंचों से कि अभी तक 15वें वित्त आयोग का जो पैसे का उपयोग दुरुपयोग किया, आज तक उसका पैसा नहीं पहुँच पा रहा है। नहीं, गोबर गौमूत्र भी खरीद रही सरकार, इसको अलग योजना बताई जा रही है, इसकी तारीफ भी देश में भी की जा रही है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ, गौमूत्र कहाँ खरीद रहे हैं? और गौमूत्र जहाँ खरीद रहे हैं वहाँ का स्टोर कहाँ है? स्टोर के बाद में वहाँ पर लेब कौन सी है कि कौन सा गौमूत्र आया? उसके बाद में उसको किस रूप में वो मार्केटिंग करेंगे, कहाँ उसकी रिफाइनरी लग रही है? ये खाली लोग लुभावने नारे, जनता को जातीय वर्ग के आधार पर बांटने की रणनीति। भाजपा का एक नारा, सबके साथ सबका विकास। जाति वर्ग पंथ से ऊपर उठ करके जिस कल्पना के साथ में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, एक छोटा राज्य हो, समृद्धशाली राज्य हो, खुशहाल राज्य हो, उस परिकल्पना को साकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में करके दिखाया। जाति धर्मों के आपके आरोप लगते थे कि राम के नाम पर राजनीति करते हैं। यहाँ पर उस मुद्दे को भी कांग्रेस ने छीन लिया। कौशल्या मंदिर बना रहे, राम पथ गमन तैयार कर रहे हैं। कौशल्या माता का मंदिर तो पहले से बना हुआ है, रोड तो पहले से बनी हुई है, नामकरण करने सब कुछ भी आया हो। कल तक भाजपा पे आरोप लगाने वाले थे ये लोग, भगवान राम के अस्तित्व को लेकर चुनौती देने वाले आज कांग्रेस पार्टी। चलो कम से कम सौभाग्य हिंदू समाज का कि आज कांग्रेस को भी राम के शरण में आना पड़ा। अच्छा, 1 साल बचा हुआ चुनाव का, आप लोग क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? हमारे कार्यकर्ता मैदान में डट चुके हैं। इस सरकार की अनुपलब्धता, भ्रष्टाचार, गांव गरीब किसान मजदूर जो हताश है, परेशान है, बेरोजगार नौजवान कर्मचारी, जो इन्होंने वादे किए थे वादे पूरे नहीं हुए। हम जनता के बीच में सबके साथ सबका विकास का नारा मोदी जी के नेतृत्व में जन जन के बीच में जाएंगे और खुशहाल प्रदेश हो, समृद्धशाली प्रदेश हो, उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम जनता से वोट मांगने निकलेंगे 2023 में। तो ये थे राजेश मूणत जी, जिन्होंने बताया कि 2023 के लिए विकास का नारा लेकर जाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा और जनता से वोट मांगे जाएंगे। अब जनता किसे जीत का ताज पहनाएगी और किसे हार का मुंह देखना पड़ेगा, यह तो विधानसभा चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।